नमस्ते। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम रामचरित त्रिवेदी है और रिसेंटली मैंने अभी तक मैं आपको बताऊं कि 2010 से मैं जॉब कर रहा था, लेकिन रियल एस्टेट में काफ़ी सारी खामियां मुझे नज़र आईं, जिसमें मुझे लगा कि शायद मैं लोगों की मदद कर सकता हूं। इसलिए मैं प्रॉपर्टी के बिज़नेस में अब आ गया हूं और मेरा मेन काम लोगों को प्लॉट्स प्रोवाइड करने होते हैं। और अभी इसके पीछे की कहानी मैं बताऊं तो मेरा एक दोस्त है राजीव सिंह। उसने काफ़ी लार्ज स्केल पे लखनऊ में काजी खेड़ा प्लेस का नाम है, और सुल्तानपुर लखनऊ जो रोड है वहाँ पे ये काजी खेड़ा पड़ता है। तो वहाँ पे एक लार्ज स्केल में लगभग 22-24 बीघे में उसने ये प्लॉट का काम शुरू किया है ना। तो देखिए, आज की डेट में अगर मैं बताऊं आपको तो ज़िंदगी जीने के लिए एक आदमी को रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 चीज़ें चाहिए। एक बेयर मिनिमम वाली चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, रोटी, कपड़ा और मकान तो चाहिए ही चाहिए। लेकिन देखिए, रोटी और कपड़ा तो हर आदमी अफोर्ड कर लेता है, कैसे भी करके वो अच्छे कपड़े पहन सकता है और वो अच्छा खाना खा सकता है। लेकिन मकान आज की डेट में थोड़ा-सा एक कठिन चीज़ बन गई है। मतलब एक आम आदमी शायद घर नहीं बना सकता है, क्योंकि रियल एस्टेट में आप जानते ही हैं कि दाम इतने बढ़ गए हैं, ज़मीन लेना फिर घर बनाना। बट ये है कि कुछ लोग इसको अफोर्ड भी करते हैं और वो घर बनाते भी हैं। देखिए, बात क्या आती है कि हमने अपने दोस्तों से या अपने फैमिली में सुना ही होगा कि प्रॉपर्टी 20 साल पहले इतने की खरीदी थी, 20 साल बाद वो इतने की हो गई। तो हमने क्या सीखा कि रियल एस्टेट में, मतलब प्रॉपर्टी में, ज़मीन में पैसे अच्छे खासे बढ़ते हैं अगर हम उसको टाइम दें तो। बट उसमें एक रिस्क ये आता है कि अगर हम नॉर्मली ऐसा होता है, हमने आज अपने आसपास के लोगों में सुना भी होगा कि हमने कोई प्लॉट खरीद के रखा, 2-4 साल बाद मान लो हम केयर टेक नहीं कर पाते हैं, हम कहीं दूर रहते हैं, 2-4 साल के बाद जब हम अपने प्रॉपर्टी को देखने गए तो वहाँ किसी और ने घर बना लिया। तो इसको बोलते हैं इंक्रोचमेंट, है ना। फिर क्या होता है, 20-25 साल केस चलता है, बहुत अच्छी किस्मत हुई तो फैसला हमारे पक्ष में आ जाएगा। लेकिन ये जो 20-25 साल केस चला है, इसमें हमारा मॉनेटरी टर्म में भी हमारा नुकसान है। भाई 20-25 साल तक केस लड़ना कोई आम बात नहीं है। हम अपनी नौकरी या बिज़नेस छोड़ के हम पता लगा हम कचहरी की लाइन में लगे हैं कोर्ट केस करने के लिए या लड़ने के लिए। मतलब जस्टिस पाना हिंदुस्तान में इतना आसान नहीं रह गया है, वो भी प्रॉपर्टी के केसेस में, आप जानते हैं। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि देखिए, हमारी ही प्रेमाइस में मान लो आप कोई प्लॉट खरीदते हो, ठीक है। तो इस तरह की परिस्थिति में यहाँ पे कब्जा नहीं होने के बिल्कुल भी 0% चांस है। मतलब अगर आपने कोई प्लॉट खरीद के डाल दिया, मान लो 5 साल के लिए डाल दिया, 10 साल के लिए डाल दिया, तो ऐसा नहीं है कि वहाँ हमारे प्रेमाइस में कोई आएगा और कंस्ट्रक्शन करके चला जाएगा। मतलब हमारे प्रेमाइस में अगर कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो हम उसको अच्छे से देखेंगे, जांचेंगे, पड़तालेंगे कि हाँ, जो ओनर है जिसने हमारे साथ में ट्रांजेक्ट किया था, ज़मीन खरीदी थी, वही घर बना रहा है या कोई थर्ड पर्सन आके घर बना के चला जा रहा है। ऐसा होगा नहीं हमारे यहाँ, बिल्कुल भी पॉसिबिलिटी ही नहीं है, ठीक। तो हमारे यहाँ क्या है, ज़मीन खरीदने में एक साफ़ सुथरा ट्रांजेक्शन होगा। आप बिल्कुल निश्चिंत हो के ज़मीन खरीद सकते हैं। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि कहीं कोई इस तरह की बात नहीं होगी जैसा बाकी जगह पे होता है कि पता लगा रोड पे ज़मीन खरीद ली, कब्जा हो गया। वहाँ पे तो रिस्क है, लेकिन यहाँ पे क्या है, आपने ज़मीन खरीद के छोड़ दी और आपकी प्रॉपर्टी पूरी तरह से सुरक्षित है, क्योंकि वो हमारे प्रेमाइस में होगी। और दिन भर हम लोग अपनी मतलब अपने रियल एस्टेट के साइट में जाते ही रहते हैं, तो कोई भी कंस्ट्रक्शन होगा तो वो नज़र में आएगा, कौन बना रहा है ये भी नज़र में आएगा, है ना। तो मेरा आपसे निवेदन है कि जो भी अफोर्ड कर सकता है, खरीद सकता है, वो मुझसे कांटेक्ट करें और एक साफ़ सुथरा ट्रांजेक्शन हम लोग करेंगे और आप भी निश्चिंत रहेंगे और सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हो जाएंगी। थैंक यू।